तो आइगन वैल्यू 0 होगा। बहुत अच्छी बात। और आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो बेसिस होगा, ये जो बेसिस होगा, द फॉर्म ऑफ बेसिस इज गिवन बाय फॉलोइंग वे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है एक्सटेंड करके बेसिस पे ले जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आ, कैसे बेसिस एक्सटेंड करते थे, तो हम सीधे वहाँ से चलते हैं कि टी के जो है लास्ट फाइनल जो एक्सटेंशन है वो टी के है। उसको हम लोगों ने लेके चला था x1 x2 डट 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 एक्स के, सॉरी एक्स के नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ के हमने फिक्स किया है, ये कुछ एक्स अल्फा था। अब इसका हमने इमेज लिया, टी के -1 को हमने रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया था? इसके इमेज से। पहला इसका एक सबसेट बना लिया। याद रखिएगा, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत लंबा गैप हो गया है, बिना रिकॉल किए चीज़ें आ नहीं पाएंगी। और कुछ हम लोग जो है इसमें, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही था। और इसके अलावा कुछ एक्सटेंड करेंगे इसको, तो मान लिया कि एक्सटेंड करके कुछ y1 y2 डट 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 y बीटा तक गए। इसके बाद ये इसको रिप्लेस करेंगे इस पूरे के इमेज से। तो सॉरी यहाँ पे t हमने लिया है ना, ये f को t से रिप्लेस कर दीजिएगा। इसको t से रिप्लेस कर दीजिए f को, तो इसको t से रिप्लेस कर दीजिए। टी ऑफ x1 टी ऑफ x2, कई सारी बातें एक साथ इंटर लिंक्ड हैं, उसको पहले याद कर लिया जाए। फिर इसी तरह से अब यहाँ पे इस पे एक्ट करेगा टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स अल्फ़ा, फिर इन सब पे जो है टी एक्ट करेगा। इस प्रोसीजर से हम लोगों ने बेसिस बनाया था। अब हम फाइनल लिख दें, फाइनल बेसिस, फाइनल टर्म्स लिख दें इसका। ये जो बेसिस के टर्म्स हैं, ये बेसिस, ये ऑर्डर्ड बेसिस कैसे बनाएंगे इसकी बात हम अभी करने जा रहे हैं। तो फाइनली जब हम यहाँ पे आएंगे B1 पे, तो यहाँ 0 टाइम्स टी, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा? इसको रिप्लेस करेंगे टी पावर के -1 से। ज़रा प्रूफ पलटिए आप लोग, टी पावर के -1। अब इससे एक कम इस पे होगा, तो यहाँ टी पावर के -2 y1 से लेके टी पावर के -2 y बीटा। इसी तरह से हम लोग चलते चले जाएंगे। फाइनली लास्ट वाले को हम लोग क्या लिए हैं, कुछ अब हमें याद नहीं है, हम रैंडम टर्म्स जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो लिए हैं मैं वही ले रहा हूँ बुक में, क्यू ओमेगा W1 हाँ। अच्छा, अब तो बेसिस कैसे बनाएंगे देखिए, ऑर्डर बेसिस नीचे से कलेक्ट करेंगे ऐसे, पहले टी पावर के -1, फिर टी पावर के -2, फिर ऐसे, फिर यहाँ से फिर रिटर्न आ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऊपर से नहीं चलेंगे। इसी में
हमारे पास जगह नहीं मिल रही है, 1 मिनट। एक मिनट, x1 x2, तो यहाँ तक गए। अब फिर रिटर्न आएंगे, रिटर्न आ रहे हैं, फिर दूसरे वाले को लेंगे, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर रिटर्न आएंगे, और इस तरह से हम जो है बेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड बेसिस बनेगा, यह जो ऑर्डर्ड बेसिस बनेगा, ये जो हमने एरो, यह इनिशियल पॉइंट है, फाइनली हम आएंगे यहाँ पे, समझ ले, डैश 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 यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, क्योंकि एंड तो करना होगा। जेड गामा और डैश में, तो यहाँ पे इसका भी t⁻k-3 z1 डॉट 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 t⁻k-3 जेड गामा, और हाँ गामा, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फाइनल वेक्टर ए आएगा और इनिशियल वेक्टर ए होगा। तो ये बेसिस हमने बनाया, और ये जो मैट्रिक्स आएगा ये जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स होगा। अब इसमें कुछ खास बातें हमने बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेट किया था ना, एक एग्जाम्पल बताया था? नहीं सर, नहीं अभी नहीं। नहीं बताया था? नहीं, ये केवल प्रूफ ही पूरा हुआ था। ओह, हमें क्यों याद आ रहा है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ। तो फाइंड द, ये जो बेसिस मिलती है अभी हम बात करेंगे। फाइंड द बेसिस, फाइंड द बेसिस बी ऑफ R4 so that such that matrix of TB is a Jordan block matrix where T is a linear operator from R4 into R4, where T is a linear operator, मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था, ये लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय टी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 0 सर ए डी। हाँ बेटा, सर एग्जाम्पल बताए हैं आप? बताए हैं ना? यस सर, एग्जाम्पल में है। अच्छा, तो तब आगे बढ़ें फिर। अच्छा जरा यस। मैं बस सरसरी निगाह से ये कर लेता हूँ। जरा ये बताइए, यहाँ पे हियर टी स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? टी ऑफ ए बी सी डी जरा निकालिए, देखिए क्या हुआ। टी ऑफ ए बी सी डी तो हो गया 0 ए डी 0, सेकेंड प्लेस पे फर्स्ट वाला आ गया, थर्ड प्लेस पे फोर्थ वाला, बाकी जो है 0 हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे पहले पहला तो 0 हो गया, सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला, इसको कंपेयर करिए, ये ए बी सी डी इस तरह से नाम रख दीजिए। तो 0 ए, कैपिटल ए का मतलब 0, कैपिटल डी का जीरो। मतलब 0, और लास्ट वाला 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में, दैट इज टी इज अ नीलपोटेंट ऑपरेटर
निलपोटेंट ऑपरेटर ऑफ इंडेक्स, कितना इंडेक्स हो गया भाई? 2। 2 हो गया। अच्छा, जरा ये सब बातें सब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, इसी बात को हम दोहराते कि ऐसे। चलिए, जरा आप बताइए कि इसका कर्नेल कितना होगा? कर्नेल टी जो है यह बताता है कि जो सबसे बड़े साइज का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा उसका, सॉरी, कर्नेल टी जो बताता है, ये कर्नेल टी, इसका जो डायमेंशन जो है कि कितने जॉर्डन ब्लॉक्स जो है अपीयर होंगे। तो अभी यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कैसे हम ये बात कह रहे हैं। ज़रा सोचिए, देखिए, ज़रा सोचिए, देखिए, ये यहाँ पे हमने ये बात कैसे कह दिया। यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट हैं? अल्फा। यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट हैं? बीटा। बोलिए। डट 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 डट, यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट हैं? बताइए। Z1 से लेके Z गामा लिखे हैं। डट 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 डट, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, यह B1 क्या था? थ्योरम के प्रूफ में आप देखेंगे यह जो था बेसिस ऑफ कर्नेल था, बेसिस ऑफ W1। W1 मीन्स कर्नेल टी। ठीक है। इसमें खास बात क्या होगी, इसमें खास बात क्या होगी कि अल्फा नंबर जो है, देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हैं बताइए। और ऊपर भी चला जाए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट होंगे? बताइए। T⁻0 x1 से लेके T⁻k-1 तक, 0 से k-1 तक कितने हैं? के हो जाएगा सर। के x2 से लेके T⁻k-1 x2 तक के, इनफैक्ट जो है यहाँ x अल्फा से ले करके ये वाला जो है के नंबर्स हैं। तो ये क्या बताता है इस बेसिस में कि अल्फा नंबर्स जो है, अल्फा जो होंगे वो जॉर्डन मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स होंगे के साइज का, के क्रॉस के साइज का, ये किसके करस्पॉन्डिंग, ये किसके करस्पॉन्डिंग, T2 T3 T अल्फा। तो अल्फा जो है के क्रॉस के साइज के मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ तक बताइए कितने एलिमेंट हैं? ये याद रखना होगा, जो बेसिस हम बनाए हैं अभी। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहले बताइए कितने एलिमेंट हैं? k-1 हो जाएगा। k-1। इनफैक्ट ये यहाँ से, तो ये जो है ये यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ये जो है ये सब, ये बेसिस एक एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स देगा k-1 साइज का, दूसरा ये भी k-1 साइज का देगा, डट 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 वाई बीटा वाला भी। तो ये बीटा जो है k-1 क्रॉस k-1 साइज के एलिमेंट्री मैट्रिसेज मिलेंगे। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको, तो आप लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ऐसा आएगा। तो इस तरह से मैट्रिसेज आएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, इनफैक्ट जो है नाउ, अच्छा, इसके कर्नेल में देखिए, इसके कर्नेल में क्या आएगा, मैंने बता दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ए और डी दोनों तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ इतना आएगा।
और W2 मतलब कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर। इसमें क्या आएगा भाई बताइए? टी स्क्वायर तो पूरा का पूरा क्या हो गया? बताइए। निकालिएगा। अच्छा, एग्जैक्टली पूरा का पूरा R4 है। तो एक सर बेस, हाँ, एक बेसिस कोई एक इसका चुन लीजिए, कोई इसका एक बेसिस चुन लीजिए। W1 का एक बेसिस कोई चुनिए, सबसे आसान वाला बेसिस चुन लिया जाए। द बेसिस कोई चुन के बताइए। B1 ऑफ W1 इज, एक बेसिस एकदम आसान सा चुन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 रख दें, एक बार B को 1 रख दें, C को 0, सॉरी 0 1 0 0, एक बार B को 0 रख दें, C को 1 ले लें। तो देखिए देखिए 0 B C, 0 को क्या इतना आप नहीं लिख सकते? B इंटू 0 1 0 0 प्लस 0 0 C इंटू 0 0 1 0 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? बताइए। जी सर। इसको जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिए, देखिए दोनों साइड सेम है कि नहीं? बोलो प्रियांशी। क्लियर है ये बात? तो एक बेसिस हमने इसका ले लिया, अब इस बेसिस को अब हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। नाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड, जो थ्योरम में था, इट कैन बी, अब इसको हम एक्सटेंड करके W2 मीन्स आर, ये यहाँ R4 लिखिएगा, मैंने गलत लिखा है। टू अ बेसिस, R4 का बेसिस बना दीजिए। R4 गिवन बाई, इसका नाम B2 रख दे रहे हैं, B1। अच्छा, R4 का टपल जो है, R4 का फोर स्टैंडर्ड बेसिस बताइए। बस थ्योरम पे हम चल रहे हैं, हम प्रोसेस बता रहे हैं आप लोगों को। T2 को, T2 में हमने क्या डाल दिया? देखिए यहाँ पे 1 0 0 नहीं है, R4 में यह बेसिस में आता है, और 0 0 0 1 नहीं है, तो हमने इसको इतना अलग से इंसर्ट कर दिया। तो वेयर यहाँ पे अलग से लिख दीजिए, T2 इज इक्वल टू, ये तो पूरा पूरा R4 का बेसिस है। T2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0 1। थ्योरम का प्रूफ किसी ने पलटा था? तो जो हमने अभी ऊपर बताया आइडिया, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यह हमारा x1 x2 अल्फा हुआ। अब हम इसका इमेज लेते हैं ना। नाउ जरा देखिए, अब हम एक बेसिस तो पा लिए, लेकिन हम जॉर्डन बेसिस बनाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे चलेंगे? जैसे ही हम R4 की बेसिस पाएंगे, तो जो लास्ट वाला एक्सटेंशन है उसको पकड़ करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला एक्सटेंशन है, ये आपका W1 था, और यह आपका R4 है, और मीन्स W2, और यहाँ पे हमने एक्सटेंड कितने से किया है? T2 इक्वल टू T2 से, इसका बेसिस था B1।
तो बस 2 स्टेप का था, 2 इंडेक्स है तो 2 स्टेप तक जाएगा ये चेन। कितने स्टेप तक जाएगा? यह ऑपरेटर निलपोटेंट है, तो इसका इंडेक्स हमने देखा कि इसका इंडेक्स कितना है, 2 है। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रही बात क्या? आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हो। देखो भाई, टी का इंडेक्स जो है यहाँ पे हमने लिया होगा, ये इंडेक्स के है। ये क्या हो गया? तो अब उल्टा हम लोग चलते हैं। तरीका क्या है जो मैं बता रहा हूँ, यही तरीका है। पहले बेसिस एक्सटेंड करके पूरे भी का बेसिस प्राप्त कर लेते हैं, फिर फाइनल वाला जो एक्सटेंशन है उससे शुरुआत करेंगे, उसका इमेज लेके चलेंगे। तो नाउ यहाँ पे इसका इमेज टी ऑफ T2, यहाँ पे T2 ऑपरेटर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या क्या होगा भाई, टी ऑफ 100, टी ऑफ 0001। बताओ आनंद कितना होगा? टी लगाओ इस पे, तुलना करो, ए बी जीरो जीरो सी। जीरो हो जाएगा। हाँ, सब जीरो हो जीरो जाएगा, जीरो सब जीरो। नहीं सर, 0100। 0100। सबको बात क्लियर है भाई? बताएं आप लोग। इसी तरह से इसको देखिए, इसको कंपेयर करिए, ए बी सी डी। तो यह कितना हो जाएगा? प्रीति बोलो। 000 हो जाएगा सर। सब जीरो हो जाएगा। देखो ना, 3rd वाला डी, 1 हो। 0 डी की जगह यहाँ पे क्या है? सर कौन होगा? 00010। हाँ, अब ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यह एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस में चल रहे हैं। T2 हमें पता चला, इसकी इमेज से यहाँ पे हमने पा लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यह तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, और ध्यान दीजिए, विच इज, पहले लिख लिया जाए, विच इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ, किसका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा भाई? W1 का ना। इसका W1 का डायमेंशन क्या है? हुज डायमेंशन इज, W1 का डायमेंशन कितना है? तो इसका मतलब हैंस ये जो टी ऑफ है, टी ऑफ T2 जो है, मीन्स ये जो सेट है 0 1 0 0 0 1 0, यह जो है W2 का क्या होगा? बोलिए। यह एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। बोलिए। नहीं बोलेंगे आप लोग? सबसेट होगा सर। हाँ, सबसेट तो है ही। ये जो इमेज लेते हैं T2 का, जो इमेज होगा वो W1 का, तो चूंकि W2 का डायमेंशन, W1 का डायमेंशन, एक मिनट रुकिएगा। ओह, रुक जाइएगा, ये लगता है कुछ सिस्टम मिरर हो गया, यहाँ चल रहा है।
ये फिर उसी पेज पे आ गया, रुकिए मैं कैमरा ऑफ कर दूं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? अब दिखाई दिया आप लोगों जी को? सर। अच्छा, तो यस सर। अब हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा फोकस करिएगा। या तो देखिए किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन मान लीजिए, और उसका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो है अ, अ, आपको मिल गया जिसमें दो एलिमेंट हैं, तो वह क्या होगा? थोड़ा पढ़िए आप लोग। इज ए बेसिस, ये बेसिस होगा आप W1, तो W1 का बेसिस मिल गया। अब इस W1 के बेसिस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब एक बेसिस मिल गया, कहाँ गया कर, हाँ अच्छा। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ एक गया तो आपको क्या क्या मिला जरा देखिए। T2 आपको, आपने T2 को लिया जो है, क्या लिया था T2 को, जरा देखिए T2 के एलिमेंट्स क्या क्या थे, जरा बताइए हमको। 1 0 0 0 1 0 0 0 ये था। सर 0 0 0 0 1 जीरो 0 जीरो 0 1। लास्ट वाला 1 है ना? एक मिनट मैं देख लूँ, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। 0 0 0 1 सही है। और आपने B1 को किससे रिप्लेस किया? B1 का एक नया आपने B1 का बेसिस पा लिया जो कि T ऑफ T2 है। ये क्या है? 0 1 0 0 0 0 1 0। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, बेसिस कैसे बनाएंगे। नाउ कंसीडर द ऑर्डर्ड बेसिस। मैं आपको पूरा ये दिखा दूँ इस एग्जांपल से। ऑर्डर्ड बेसिस B ऑफ R4 एज बिलो। कैसे बताया था, मेथडोलॉजी में बताएंगे, कोई बताएगा? बोलो विपिन, कैसे बताया था हमने? नीचे से शुरू करेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर ऊपर चलेंगे। अब यहीं पे आके टर्मिनेट हो गया। तो पहले किसको रखा जाए? 0 1 0 0। फिर दूसरे नंबर पे कौन रखा जाए? 1 0। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह से कलेक्शन हम कर रहे हैं। जी सर। तीसरे पे क्या रखा जाए? अब यहाँ पे आ जाएंगे, पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर रिटर्न आए, नीचे से ऊपर जाएंगे बार बार। जैसे ऊपर पहुँच जाएंगे फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से हम कलेक्ट करेंगे। तो 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो अब ये बेसिस हो गया भाई। इसका नाम रख दीजिए V1 V2। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यही है आपका जॉर्डन ब्लॉक, और कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको इलस्ट्रेट कर दे रहा हूँ। कम से कम ये पूरी बात तो आपको। अच्छा, अब मैट्रिक्स ऑफ T कैसे निकालते हैं बताइए भाई। अर्जुन जुड़े हो? चेतना, प्रीति, यस सर। तो बोलो बेटा T ऑफ V1 क्या होगा? कंपेयर करके चलो ABCD, तब आप लोग डिफिनीशन लिख पाओगे। A की जगह 0 है, D की जगह 0 है। इसको कितना लिख सकते हो बेटा?
ए इंटू, जीरो भी हाँ ए, ए और सॉरी, ए की जगह कितना था, ए की जगह भी तो जीरो जीरो था, हाँ। तो ये हो गया 0v1 प्लस 0v2 प्लस 0v3। जीरो बताओ भाई, ये लाइन क्लियर प्लस है सबको? टी ऑफ V2 निकाल के आप लोग बताओ तो, टी ऑफ V2 सभी लोग निकालो। मैंने सब बता दिया है, अब आप लोग जरा निकालो। अच्छा, ए की जगह यहाँ 1 है, तो 0 1 0 0, मीन्स यह आपका V2 है। मीन्स 0v1 जीवन प्लस V2 प्लस 0v3 प्लस 0v4। अगला बताओ श्वेता, श्वेता जुड़ी हो, श्वेता, रिद्धि और कौन कौन लोग हैं, बोलो। यहाँ पे कंपेयर करो, ए की जगह 0 है, फर्स्ट फ्लोर तो 0 है, और सेकेंड प्लेस पे ए है, तो यहाँ पे ए की जगह 0 है। थर्ड प्लेस पे डी है, वो भी 0 है। कितना आएगा भाई, जरा बना लो आप लोग। लास्ट कौन बोलेगा, बोलो। डी की जगह यहाँ 1 है, हाँ गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक है, प्लस V3 प्लस V4। अब आप लोग इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ भाई, मैंने तो सब निकाल दिया। हैंस मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हीं को कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, तो कोफिशिएंट्स को कॉलम फॉर्म में लिखो आप लोग। कोफिशिएंट्स को कॉलम फॉर्म में लिखो आप लोग। जरा देखो इसमें, यह 0, फिर वन होगा वो। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, 0 0 0 0 0 1। सही है सर। एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पे V2 नहीं है जी, ये कौन सा वेक्टर है, अरे 0 1 है, 0 1 तो V1 है भाई, ये वाला देखो, तो यह नहीं रहेगा। और कहीं कोई गलती हुई है, सही है, इसको मिटा लिया जाए। गलती पकड़ में आई, यस तो यह हो गया 1 0। अब बताइए भाई, कितने ऑर्डर का, देखिए ये तो आइगन वैल्यूज है, जीरो से एसोसिएटेड जो एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है ये जॉर्डन मैट्रिक्स, बताइए। यह वाला कितने ऑर्डर का है, यहाँ कलर चेंज करके बता दूँगा। यह वाला कितने ऑर्डर का जॉर्डन मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स। सर जो पहले लिखे थे वही सही था। वो सही था, यस सर। देखो बेटा, यहाँ देखो, यह कौन सा वेक्टर है, 0 1 0 0। सर वो तो TV2 की वैल्यू है ना, हाँ तो 0 1 0 0। हाँ तो अब ये V1 है कि नहीं, ये पहले बताओ, ये V1 है, यस सर। तो V1 है तो इसको इतना लिख सकते हैं।
हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक तो है। फिर कोफिशिएंट्स को कॉलम फॉर्म में लिखो। यहाँ पे 1 × हो गया। कोफिशिएंट्स को कॉलम फॉर्म में लिखो। 1 0 0। देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कॉलम फॉर्म में कोफिशिएंट्स को लिखो 1 0 0 0। बताओ सही है? जी सर, ठीक हाँ। है। अब आप देखो जरा से, देखो ये एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स है, इसकी साइज क्या है? 2 × 2। 2 × 2। और जानते हो ये क्यों आया है? मैंने एक रिजल्ट अभी मैं बता रहा था कि ये जो जॉर्डन मैट्रिक्स आएगा, ये जो अल्फ़ा जॉर्डन मैट्रिक्स आएंगे वो K × K साइज के होंगे। अल्फ़ा नंबर में एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स K × K साइज के होंगे, एसोसिएटेड टू। फिर एक मिनट, ये रुक जाना, एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ आया, दिख रहा है अब आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। तो देखो भाई, ये जो है यहाँ से यहाँ तक मेरा कर्सर पॉइंट दिख रहा है। यह एक हाँ जॉर्डन ब्लॉक, दूसरा एक जॉर्डन ब्लॉक, कुल के एलिमेंट हैं। तो आपको जो है इंडेक्स के है तो कुल कितने ब्लॉक बनेंगे? पहला जो मैक्सिमम साइज का ब्लॉक बनेगा, अगर इंडेक्स के है तो वो कुल अल्फा टाइम्स जो है K × K एलिमेंट्री जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, जॉर्डन मैट्रिक्स बनेंगे। दूसरा बीटा नंबर में K-1 × K-1 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ K तो 2 था, यहाँ पे K का मान 2 था। तो बस 2 ही स्टेप में यहाँ और यहाँ टीके के बाद डायरेक्ट B1 आ गया था, इसलिए बस 2 ही स्टेप में ये जो है 1 मिनट छोटा हो गया। ये ब्लर क्यों दिख रहा है? आप लोगों को भी ब्लर दिख रहा है क्या? कुछ हल्का दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा, छोटा हो गया है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब आज तो यहीं समझाने में रह गए। अब तो यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, ये नोट करके इसको याद रखिए। तो हम लोग आगे जो है, बल्कि यहाँ से स्टिकी नोट डाल देते हैं। स्टिकी नोट, नोट। पहली बात ये आप हमेशा याद रखिए। ओह, ये तो ट्रायंगल बना दे rहा है, लगता है ज्योमेट्रिकल शेप ले लिया है। तो देयर आर यहाँ पे देयर आर अल्फा एलिमेंट्री मैट्रिसेज ऑफ साइज K × K। यहाँ पे अल्फा क्या है ध्यान रखिएगा, जो लास्ट एक्सटेंशन वाला है वो। दूसरा फिर इसके बाद क्या होगा, डट 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 बीटा एलिमेंट्री मैट्रिसेज ऑफ साइज K-1 × K-1। इस तरह से बनेंगे। तो इसको अभी हम लोग ट्रिक यूज करेंगे जॉर्डन ब्लॉक बनाने में। तो अभी ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है, इसमें एक और बात है, तीसरा नोट जो है, तीसरा नोट, थर्ड पॉइंट याद रखिए आप लोग कि द नंबर ऑफ
कुल कितने ब्लॉक बनेंगे, यह बात जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में नेट में पूछा जाता है जॉर्डन ब्लॉक पे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिसेज, एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स number of elementary Jordan matrices इन्वॉल्व, जो इसमें आएंगे ब्लॉक मैट्रिक्स में, इन्वॉल्व्ड इज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, डायमेंशन ऑफ कर्नेल टी। यहाँ पे हम लोग कर्नेल टी को फ्रिक्वेंटली W1 कह रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाए डायमेंशन W1। तो ये बात याद रहेगी, तो हम लोग अगले लेक्चर में जो है दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1, ये बात याद रहेगा। तो इससे हम लोग कई बातें करेंगे, प्रूव करेंगे। मैं जॉर्डन फॉर्म आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसी थ्योरम को जो हमने लेमा बताया अभी और उसका इलस्ट्रेशन दिया आप लोगों को, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर टी होगा तो उसको जो है अगर उसका मिनिमल पॉलिनोमियल आपको मिल जाए तो डायरेक्ट सम प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू हम लोग जो है अलग अलग सब स्पेसेज के डायरेक्ट सम के रूप में लिख लेंगे। और वो जो सब स्पेसेज होते हैं उस पर जो रिस्ट्रिक्टेड लीनियर ऑपरेटर आता है TI, मैंने डिफाइन किया था वहाँ पे, उसका जो कर्नेल होता है वो WI होता है, और इनफैक्ट वो जो TI है वो नीलपोटेंट होता है। तो ये कुछ बातें हैं, आप लोगों को रिवाइज कर लीजिएगा। तो जॉर्डन फॉर्म मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और ये जो बेसिस आया, ये जो बेसिस आया इसको हम लोग जॉर्डन बेसिस फ्रिक्वेंटली बोलेंगे, और आगे हम लोग कुछ और मेथोडोलॉजी इवॉल्व करेंगे। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए आप लोग।